ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फ्रिक्शन का रहस्य सुलझाते हैं। ऐसे इमेजिन करो, कभी अपनी चेयर को फर्श पर सरकाने की कोशिश की है, लेकिन वो आसानी से हिलती नहीं। वो स्टबर्ननेस, वही फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन बेसिकली वो फोर्स है जो कांटेक्ट में दो सरफेसेस के बीच मोशन को रेजिस्ट करती है। इमेजिन करो कि तुम एक हैवी बॉक्स को धकेल रहे हो। फर्श जितना ज्यादा रफ होगा, तुम्हें उतना ही जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सरफेसेस पर माइक्रोस्कोपिक बम्प्स लिटरली एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। अब फ्रिक्शन अलग अलग तरह का होता है। सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन है। ये वो फ्रिक्शन है जो किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर रखता है। उस बॉक्स को धकेलने की सोचो, पहले वो हिलता नहीं है। वो स्टैटिक फ्रिक्शन है जो उसे कसकर पकड़े हुए है। एक बार जब वो सरकना शुरू कर देता है तो तुम किनेटिक फ्रिक्शन से डील कर रहे होते हो, जो थोड़ा कम स्टबर्न होता है, लेकिन फिर भी तुम्हारे पुश से लड़ता है। यहां एक एनालॉजी है। स्टैटिक फ्रिक्शन तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की तरह है, जो तुम्हें कोई गलत डिसीजन लेने से रोक रहा है। बहुत मजबूत पकड़। किनेटिक फ्रिक्शन तुम्हारे दोस्त की तरह है, जो तुम्हें छोड़ रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हें थोड़ा धीमा करने की कोशिश कर रहा है। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन का क्या? इमेजिन करो तुम्हारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन पर एक ब्लॉक है। जिस एंगल पर ब्लॉक बस सरकना शुरू करता है, उसे एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, और यह फ्रिक्शन से सीधे रिलेटेड है। उसे सरकाने के लिए जितनी ज्यादा ढलान की जरूरत होगी सरफेसेस के बीच, उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन होगा। सिंपल है ना? समरी में, फ्रिक्शन अनोइंग लग सकता है, लेकिन ये एक इंजीनियर का बेस्ट फ्रेंड है। ये हमारी कार्स को रोड पर रखता है, हमारे शूज को हमारे पैरों पर रखता है, और मशीन्स को एफिशिएंटली काम करने में मदद करता है। जब भी तुम कुछ ऐसा देखते हो जो हिल नहीं रहा है या मोशन को रेजिस्ट कर रहा है, बस जान लो, फ्रिक्शन पर्दे के पीछे अपना काम कर रहा है। तो अगली बार जब तुम उस चेयर को सरकाने की कोशिश करो, बस याद रखना, तुम कुछ क्लासिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से डील कर रहे हो।